सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखना, ठीक है। इसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा एंड इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, लेकिन कब देना, जब पूरी वीडियो आप ध्यान से देख लेना। फाइनली एक सवाल पूछते हैं आप लोगों से कि लॉलीपॉप का स्वाद कैसा लगा आप लोगों को, बताइए। और जो लॉलीपॉप लेने गए थे उनको स्वाद कैसा लगा। तो आप ये मान लीजिए कि जिस व्यक्ति से, जिस सिस्टम से, जिस अन्याय से आप यहाँ पर लड़ रहे थे, आप उसके चाय के 2 चुस्की के आगे वहां पर जाकर के फीके पड़ गए, उसकी मेहमान नवाजी के आगे जाकर के जी उजूरी करके चले आए। आपका जहां गर्दन तंग करके बच्चों के लिए बात करना था, बच्चों के साथ हुए अन्याय के ऊपर में बात करना था, वहां पर गर्दन झुका करके आपने सलाम नमस्ते करके आप टाटा बाय बाय करके चले आए। सिर्फ और सिर्फ आपकी चाटुकारिता की सकता है। इसी वजह से हमने लाठी खाई थी क्या जाओ जाकर के लॉलीपॉप लेकर के चले। अरे क्या हम सिर्फ लॉलीपॉप लेने गए थे? इन लोगों का कहना है कि वहां पे जाके क्या हो गया, गधे हैं क्या, या आप पैदा ही गधे हुए थे? आपको भरोसा ही नहीं है। लॉलीपॉप देने के लिए इतनी बड़ी मीटिंग होती है। आप ले आते ना चॉकलेट, हलवा समझते हैं आप। कोई भी मीटिंग करके दिखा दीजिए आप और ले आइए कुछ। 2 घंटे तक बात करना, हर एक चीज में बात करना, जहां जरूरत हो वहां हाथ जोड़ के बात करना, जहां जरूरत हो वहां आवाज उठा के बात करना। कितनी बार नीतू ने उनको बोला गया आवाज डाउन करके बात करिए। कितनी बार राकेश जब रेलवे के इशू पे बात कर रहे थे उनको बोला गया आवाज धीरे करके बात करिए। अब देखो यहाँ पे मैं किसी शिक्षक को गलत नहीं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि देखो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं दोनों शिक्षकों का फैन हूँ, ठीक है। आदित्य रंजन सर ने भी बहुत हार्ड वर्क किया, इनके लिए भी बहुत बहुत रिस्पेक्ट है हमारे लिए, ठीक है, हमारे अंदर। एंड इसके बाद अभिनय सर के लिए हमारे पास बहुत इज्जत है। अभिनय सर हो, राकेश सर हो, नीतू मैम हो, सबके लिए हमारे लिए बहुत इज्जत है, सभी हमारे लिए गुरु हैं, ठीक है। अब हम अपनी बातें स्टार्ट करते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से इस बात को मेरे सुनना। आपने देखा होगा कि अभी स्टेट करके बिहार में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या हमें वहां से कोई सफलता मिली? नहीं मिली। आपने ये भी देखा होगा कि खान सर एक बार बीपीएससी के लिए प्रोटेस्ट किए थे, क्या उन्हें कोई सफलता मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली आपको पता है? सिस्टम इस तरह से बन चुका है कि अगर आप धरना देंगे या कुछ भी करेंगे तो वो आपकी बात अगर सुनने वाले होंगे भी तो नहीं सुनेंगे। और आपको भी पता है कि अगर लड़ाई से ही सब कुछ हासिल हो जाता तो ये जो हमारे जो डिप्लोमेट होते हैं, जाते हैं देश विदेश का दौरा करते हैं और बातचीत करते हैं, वहाँ से बड़े बड़े ट्रेड डील करते हैं, ये सब क्यों करते हैं? डायरेक्ट लड़ाई वगैरह करते हैं ना। आजकल क्यों डिप्लोमेट बनाए जाते हैं? हमारे एस जयशंकर साहब को देख लीजिए, बातचीत में बहुत दम है मेरे भाई। और आदित्य रंजन सर की कहीं बातें अगर आप देखेंगे ना तो एक बचकानी हरकतें लगती हैं। सिर्फ आपकी चाटुकारिता की सकता है। क्योंकि आपको सोचो, एक शिक्षक है जिसकी एज 30, 35, 40 साल है, क्योंकि यहाँ पे कोई शिक्षक कम एज का नहीं था, सब अनुभवी थे, और आप उनके बारे में बच्चों की तरह कह रहे हो कि यार लॉलीपॉप लेके चले आए। बताइए। और जो लॉलीपॉप लेने गए थे उनको स्वाद कैसा लगा। और जो लॉलीपॉप लेने गए थे उनको आप खुद सोचिए यार। इसमें मैं आदित्य रंजन सर की गलती भी नहीं मानूंगा, क्योंकि अभी इनकी इतनी एज नहीं है कि ये चीजें वो चीजें समझ पाए। आप खुद सोचिए, 27-28 साल का लड़का क्या ही सोचेगा? इसके अंदर वो खून उबल रहा है कि यार हमें धरना देना था, हमें तोड़फोड़ करना था, हमें, क्योंकि जब आप बच्चों को भड़काएंगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा और सिचुएशन आप संभाल नहीं पाओगे। इसके बाद क्या होता है आपको पता है? अगर आप लोग बहुत ज्यादा मैटर को बढ़ा देते तो बच्चे भड़क जाते और कुछ भी गलत करने लगते, कहीं कार फूक देते, कहीं गाड़ी फूक देते, एंड इसके बाद सारा इल्जाम हमारे शिक्षकों पे आता। और जो चीज आप जीतने वाले थे ना वो बिल्कुल हार जाते। हर चीज लड़ाई का जड़ नहीं कि लड़ाई करके आप चीजों को संभाल सकते हैं। और आप खुद सोचिए, हमारे शिक्षक लोग कैसे बातें करके डीओपीटी मिनिस्टर तक बात करने गए थे। और ऐसा नहीं कि छोटे मोटे मुद्दे पे, भाई पूरे सिस्टम को सुधारना था। आपको अगर मैं कहूँ कि 1 तल्ला का घर बनवा दीजिए 1 फ्लोर का, तो आप उसे 1 महीने में बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ महल खड़ा कर दो तो आपको भाई समय लगेगा। और ऐसी चीजें ही हैं, जब हमें पूरे सिस्टम को सुधारना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो आप डायरेक्ट अपने शिक्षकों पे भरोसा ना करते हुए सिर्फ आप अपना चेहरा चमकाने के लिए या कुछ भी कह लो, आप बच्चों को मैनिपुलेट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, भाई डायरेक्ट किसी शिक्षक को ये कह देना कि लॉलीपॉप लेने गए थे। आप ये सोचिए कि नीतू मैम जो एक लेडीज है, इतनी लड़ाई लड़ी है, वो आगे जा करके लोग कहते हैं कि यार बैच बेचते हैं महंगा महंगा। भाई क्या करें, हर कोई तो बेच रहा है। तुम अगर यार नौकरी लेने वाले हो तो तुम भी तो अपने पेट के लिए नौकरी लोगे ना, अपने पैसे। और तुम कब नहीं चाहोगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं? हर कोई अपने लिए भी जीता है भाई। और जब आपका पेट भरा रहेगा ना तभी आप गरीब को दान कर पाओगे, ये भी बात को समझो। तो यहाँ पे ये कह देना बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे यार सभी शिक्षक सही हैं और मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मुझे जहाँ तक लगता है कि आदित्य रंजन सर को कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए था हमारे शिक्षकों के बारे में, क्योंकि जो लड़ाई हम जीतने वाले थे कहीं ना कहीं ये लड़ाई हम हार भी सकते हैं। बाकी आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखना और अपडेटेड रहने के लिए आप चाहो तो सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। धन्यवाद।